फिल्म जगत की गलियारों में गुजरते हुए हमें उन हस्तियों के भी दर्शन होते हैं जिनको देखे हुए हमारे 30-40 साल गुजर गए हो। मैं अनामिका लाई हूँ कहानी आपके मनपसंद अभिनेत्री शीला रमानी जी की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। दोस्तों, देवानंद साहब की टैक्सी ड्राइवर फिल्म तो आपने देखी होगी। इस फिल्म के वजह से शीला जी आज अजरामर बन चुकी हैं। ब्लैक साड़ी और चमकता हुआ ब्लाउज पहनी शीला जी पर फिल्माया हुआ ये गीत दिल जले तो जले गम पले तो पले, किसी की न सुन गाए जा, आज भी दर्शकों के बीच मशहूर है। इस फिल्म का दूसरा गीत दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए, कोई सुहाना इकरार कीजिए। इस गाने में शीला जी ऑफ शोल्डर वाला ड्रेस पहनी हुई है जो उस दौर में काफ़ी मशहूर हुआ था। फिल्म इतिहासकार बताते हैं कि शीला जी ने अपने अभिनय और कॉस्ट्यूम्स के जरिए नया ट्रेंड सेट किया था। पहाड़ पे चढ़ गया और कूद गया। आपने रोका नहीं? बहुत मैंने किया, रास्ते पर चिपक गया। मौत अच्छी है, मौत अच्छी, जिंदगी से मौत अच्छी है। ये तो किस्मत अच्छी कि बच गया, लेकिन अब किया क्या जाए? डॉक्टर को बुलाया? हाँ। नहीं, डॉक्टर से पागलखाने भेज देगा। नहीं नहीं, उसे पागलखाने नहीं भेजना चाहिए। तुमसे ख्याल रखो, मैं कोई तरकीब निकालता हूँ। अरे मिस्टर डंकी, अरे तुम क्लीनर है, हमारा जूता क्लीन करो, अपनी दुम से करो। नहीं करेगा? अच्छा, हम तुमको फूल देता है, सफेद फूल है, खुशबू है, चंपा चमेली है, सूंघो। ओ ओ जाओ, एक गिलास दूध ले आओ। जाओ। ये दुम है, जल्दी जाओ। फंटूश, फंटूश जी। नीलू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे मालूम है, तुम मेरे वजह से पहाड़ से कूद पड़े। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। नहीं नहीं, तुम्हारा बाप चाहता है कि मैं मर जाऊं। नहीं नहीं। हाँ, उसने मुझे कहा था कि ऊपर जाके छलांग लगा दे। नहीं नहीं नहीं। हाँ। शीला केवल रमानी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में 2 मार्च 1932 को हुआ था। उनके पिताजी केवल रमानी अध्यापक थे और कराची के प्रिंस ऑफ वेल्स इंजीनियरिंग कॉलेज में गणित तथा अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। ऐसे पढ़े लिखे परिवार में शीला जी ने जन्म लिया था। बड़े शान के साथ उनका बचपन गुजरा और आगे चलकर 1948 के साल में उन्होंने मिस शिमला का खिताब भी हासिल किया और यहाँ से उनके लिए फिल्मों में काम करने के दरवाजे खुल गए। दरअसल 1950 में उन्हें मिस मसूरी का भी खिताब मिला था और सौभाग्य से उस दौर के मशहूर फिल्मकार हेमंत गुप्ता शशाधर मुखर्जी के साथ देशभक्ति वाली आनंद मठ और बदनाम फिल्म बना रहे थे। शशाधर मुखर्जी ने मिस मसूरी बनी इस नई नवेली मॉडल को अपने इन दोनों फिल्मों में छोटा सा किरदार दिया, पर उन्हें बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मंगू के साथ। N.A. अंसारी द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म साल 1954 में रिलीज हुई थी। सही मायने में इस फिल्म के बाद उन्हें ख्याति मिलने लगी थी। शीला जी उन कुछ मात्र सिंधी एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। यही नहीं, भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में वो मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखती हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री साधना भी थी जो उस वक्त काफ़ी छोटी थी। उस दौर में शीला जी बड़े अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार थी। इसीलिए ऑटोग्राफ लेने के लिए जब साधना शीला जी के पास गईं तो शीला जी ने साधना को देखकर कहा कि तुम एक दिन सिनेमा जगत की बड़ी अभिनेत्री बनोगी और मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ लूंगी। शीला जी की बात सच साबित हुई और साधना अपने जमाने में सुपरस्टार बन गई। शीला जी को पैसे की कभी कमी नहीं आई। वो हमेशा खुश रहती और मिला हुआ हर किरदार करती। अपने जीवन में उन्होंने भले ही 30 से भी कम फिल्मों में काम किया, पर दर्शकों से उन्हें अधिक से अधिक प्यार मिलता रहा। वी शांताराम साहब की 3 बत्ती 4 रास्ते 1953, N.A. अंसारी जी की मंगू 1954, मीनार 1954, रमेश सहगल की रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 और चेतन आनंद की फंटूश 1956। इन सभी फिल्मों में शीला जी ने बेजोड़ अभिनय किया है। इसके अलावा 1956 के साल में वो एक पाकिस्तानी फिल्म में भी नजर आई थी। वो फिल्म थी अनोखी,
जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म रही। दरअसल ये उनके रिश्तेदार की फिल्म थी, इसीलिए उन्हें इस फिल्म में काम करना पड़ा। आज़ादी के बाद शीला जी अपने देश भारत में आई, पर उनके कुछ रिश्तेदार वहीं रह गए। बाद में उन सब रिश्तेदारों को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। 1960 के साल में मनमोहन सबीर ने एडवेंचर फिल्म बनाने का ऐलान किया। दरअसल वो हॉलीवुड के सुपरमैन किरदार को हिंदी फिल्म में दिखाना चाहते थे। फिल्म तो बन गई, पर टेक्नोलॉजी के अभाव से इस फिल्म का दिग्दर्शन निचले स्तर पर हुआ। पर जयराज और शीला रमानी ने इस फिल्म में अच्छा अभिनय किया था। हमारे साथ घूमने चलो। वहाँ जाकर क्या करेंगे? डूब जाएंगे। डूब जाएंगे? एक दूसरे में। ये मत लगाओ। क्यों? तुम्हारे होंठ वैसे ही लाल हैं। अच्छा, काजल लगा दो। नहीं, तुम्हारी आंखें वैसे ही काली हैं। पाउडर भी ना लगा। तुम्हारा चेहरा वैसे ही गोरा है। ये क्या? डोरे डाल रहा हूँ। तुम आदमी बड़े मजेदार हो। बांके बिहारी बिल्कुल लीचड़ है। तो उसको घर में मत घुसने दो। ये तो मेरे बस में नहीं है। तुम मुझको बस में कर लो बस, और मैं बांके बिहारी को बस में कर लूंगा बस। बस ये कैसे करोगे? बस तुम मुझको मोटर चलाना सिखाओ, नाचना सिखाओ, और मैं बांके बिहारी को सिखाता हूँ। मंजूर है। मंजूर है। शीला जी हमेशा शौक के लिए फिल्मों में काम करती थी, इसीलिए जब उनका मन भर गया तो उन्होंने 1963 के साल में रिटायरमेंट भी ले ली। उनकी आखिरी फिल्म थी माँ बेटा, जो 1962 में रिलीज हुई थी। अंततः 31 मार्च 1963 में उस जमाने के जाने माने पारसी बिजनेसमैन जाल एडी कोवासजी के साथ उन्होंने शादी कर ली। उनसे उन्हें 2 बेटे हुए, जॉल और राहुल। पर 20 साल के बाद उनके पति के मौत के कारण वो निराश रहने लगी और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहने लगी। पर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। उम्र के 20 साल विदेश में गुजारने के बाद उन्हें पैरालिसिस की बीमारी ने नाकाम कर दिया। इसीलिए वो भारत लौट आई और मध्य प्रदेश के महू शहर में अपने आखिरी दिन गुजारे। शायद शीला जी को पता था कि ये नया जमाना है, अब कौन पहचानेगा। और यही हुआ। समय चक्र इस तरह बदल गया कि उन्हें काफ़ी लोगों ने भुला दिया और 15 जुलाई 2015 को उन्होंने 83 साल के उम्र में आखिरी सांस ली। आखिरी 2 दिन वो कोमा में थी और साथ ही उन्हें भूलने की बीमारी थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।